साथियों, मैंने कहा कि मैं आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाला हूँ और उस सिलसिले में एक पड़ाव और है आपका इंटरव्यू। ओके। और उसके लिए मैं चाहता हूँ जो भी हिंदी साहित्य के छात्र हैं, है ना, वो तैयार हो जाएं। जितने मैं चाहता तो भाई इसका प्राइस हाई लेवल से बहुत अधिक रख सकता था। ओके, क्योंकि जो हमारे कई सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि भाई दूसरे जगह 7,000 तक ले रहे हैं। ओके, पर देखिए, मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना है। ओके। और मुझे पता है कि भाई अधिक से अधिक बहुत एनरोल करेंगे तो 50 साथी एनरोल करेंगे, है ना? लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने साथी हमारे साथ हैं, क्योंकि डब्ल्यूबी टीजीटी का बैच मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 स्टूडेंट के लिए शुरू किया था। अब आप समझिए कि 3 स्टूडेंट के लिए शुरू किया था मैंने बैच, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डब्ल्यूबीटीजीटी और वो तीनों स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है। हालांकि बाद में टीजीटी वाले बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े। मुझे लगता है कि एक को छोड़ के सभी का उसमें इस लिस्ट में नाम है। ओके, जितने हमारे टीजीटी बैच में ज्वाइन थे। ओके, उसके बाद जो है ये टेस्ट में तो इतने सारे स्टूडेंट जुड़ गए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। और डब्ल्यू पीजीटी में तो भाई कमाल ही हो गया, आप लोग इतनी संख्या में जुड़े, मैं क्या बोलूं। ओके, और उसके 58 में से जब 21 साहित्य सहचर वाले हैं तो आप समझ सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारे स्टूडेंट टीजीटी में साहित्य सहचर के हैं। और मैं चाहता हूं जब हम लोगों की ट्यूनिंग इतनी मैच कर रही है तो क्यों ना हम लोग इंटरव्यू के लिए भी एक प्रोग्राम लाएं, है ना, जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और एक और भाई कुछ देर के लिए ही सही, है ना, हर एक एक स्टूडेंट को 2 मिनट 3 मिनट का समय दिया जाए और बातचीत किया जाए, हर एक स्टूडेंट पर काम किया जाए, थोड़ा 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 थोड़ा। और अभी जितना दिन हमारे पास समय है, ओके, कुछ ना कुछ मैं आपके साथ आ, करते रहूंगा, है ना। क्योंकि देखिए अभी केबीएस एनबीएस का बैच चल रहा है, नीट जेआरएफ का लंबा बैच चलता है, 3 से 5, सॉरी 3 से 8, 5 घंटे का जो बैच चलता है। तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं के बराबर है, फिर भी उसी समय में से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए निकाला जाएगा। ओके, जिससे कि हर एक स्टूडेंट पर थोड़ा थोड़ा मैं काम करूं, एटलीस्ट इतना तो कर दूं कि भाई आप बोलना, लोगों के बीच जो हिचकते हैं वो ना हिचकें, है ना। उसके बाद जैसे 22 तारीख को सभी स्टूडेंट बाहर आएंगे, अलग अलग रीजन से बाहर आएंगे, है ना। 21 स्टूडेंट है भाई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भाई 30+ परसेंटेज वाइज देखा जाए, है ना, तो भाई 60 में से आपका 21 स्टूडेंट, है ना, 30% प्लस आपके ही स्टूडेंट हैं। ओके, तो जब ये स्थिति है तो क्यों नहीं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, उन लोगों से बातचीत करने के बाद मेरे पास एक आइडिया आएगा, है ना। और ये वीडियो जो है, मतलब जो आइडिया वाली वीडियो, वो और स्टूडेंट भी देख सकते हैं हिंदी साहित्य के अलावा, लेकिन हिंदी साहित्य के स्टूडेंट ज़्यादा फायदा पाएंगे, है ना। जो आइडिया आखिर पूछा क्या जा रहा है उस इंटरव्यू में, और अलग अलग रीजन के स्टूडेंट है, कोई कलकत्ता में इंटरव्यू देंगे, कोई कहीं मालदा में देंगे, कहीं कोई कहीं देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो उसी के लिए जो है ये बैच लाया जा रहा है और एक से एक रखा जा रहा है। हाँ, ऐप का जो चार्ज होगा, है ना, वो 20-22 का एक्स्ट्रा लग सकता है, आपका कुल मिला के 127-24 रुपये लगेगा। ओके। और हमारे पास क्या आएगा उसको छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि मुझे कमाना रहता तो मैं इसका प्राइस बहुत रख सकता था। ओके, कि भाई इंटरव्यू में पर्सनली एक एक स्टूडेंट पे तो मैं चाहता हूँ काम करूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही पर काम करूँ, है ना। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और क्या करेंगे इस बैच में? ओके, इस बैच में पहली बात तो 22 तारीख का जो पीजीटी का इंटरव्यू है, उसके आधार पर हम डिजाइन करेंगे इस बैच को। ठीक है, तो आपको अभी ज्वाइन करने तो अभी ज्वाइन कर ली, नहीं तो फिर 22 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यही नहीं कहूँगा कि आज ही ज्वाइन करिए भाई, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी प्रेशर आप पर नहीं दिया हूँ। ठीक, तो वो करने वाला नहीं। तो 22 के बाद जो बच्चे आएंगे और उनकी बातचीत होगी, उसके आधार पर एक डिजाइन करूँगा। उसके बाद आपका 9th 10th जो किताबें लगी हुई है ना, उस पर भी कुछ वर्क करूंगा। साथ ही साथ सामान्यतः ईएमआरएस, केवीएस में हमारे बहुत सारे साथी सिलेक्टेड हैं, है ना। तो उसका भी इंटरव्यू हुआ था, ईएमआरएस में भी इंटरव्यू हुआ था और केवीएस में भी इंटरव्यू होता है। तो आप जानते हैं कि भाई इस आधार पर भी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से भी इनपुट लेकर के, और एक हमारा जो एक अपना स्टाइल है उस स्टाइल को भी शामिल करेंगे, जिससे कि भाई आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमारे पास समय कम है तो संभव है कि हम लोग रात में जो है जुड़े, है ना। नहीं तो एटलीस्ट जो है सैटरडे को काफी देर तक जुड़े, ये काम हम लोग करेंगे, है ना। और चूंकि मेरा भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, ओके, और ये अध्यक्ष आ चुके हैं तो मुझे भी अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं
हम भी अपने में जो है रहेंगे। तो कोई बात नहीं, जितनी भी बातें हो सकती हैं आप लोगों के लिए वो सब कुछ करूँगा मैं। ओके, तो आप जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन हम हमें रखना पड़ेगा 10 मिनट के आसपास। तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये ऐप पर डाला जाएगा वीडियो, तो इस वजह से आप चाहें तो स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, है ना? मेरे अनुसार एटलीस्ट 9th 10th की जो बातें हैं ना, 9th 10th की जो जो सिलेबस में लगा हुआ है उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, ये एक स्टूडेंट को मैंने कहा था पीडीएफ बना कर भेजिए, उन्होंने काफ़ी मेहनत से ये पीडीएफ बनाया है। ओके, तो ये पीडीएफ मैं ऐप पर ही इसी बैच वाले में डाल दूंगा और ओपन कर दूंगा सबके लिए, है ना? जिससे कि भाई आप लोग एक जगह दिखे। ओके, तो इस तरह का फ़ोल्डर आपको ऐप पर दिखेगा, है ना? इसी में आप देख लीजिएगा। अब कुछ देर बाद मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए साहित्य सचर। और ये सभी इन्होंने कविता वाले सेक्शन का बना करके भेज दिया। ऐसे ही मैंने कहा पद्य सेक्शन का भी बनाइए। कबीर की साखियाँ आपको पढ़ने साधु वैसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सारा सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। क्या आप मतलब मज़ेदार चीज़ थे कबीर, है ना? आपको पूछ देगा कि भाई इसका एक्सप्लेन करिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, है ना? तो साधु के स्वभाव की तरह या फिर व्यक्ति का ऐसा चरित्र होना चाहिए, साधुओं का ऐसा चरित्र होना चाहिए जैसे सूप का चरित्र है। ओके, स्वभाव, स्वभाव, है ना? कहते हैं स्वभाव, तो वही स्वभाव से आया है ना? मतलब स्वभाव से स्वभाव आए हैं। सार सार को गहीरे, थोथी दे तुराए, है ना? तो वही कह रहे हैं कि भाई सार सार को गहीरे, जो अ, मूल चीज है, सारांश है ना? उसको रखे रहते हैं, मूल तत्व को रखा रहता है, और वो जो भूसी भूसी है, जो काम की चीज नहीं है, उसको उड़ा देता है ना? इसका मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं उसको उड़ा देना है, पॉजिटिव चीजें, है ना? सकारात्मक चीजों को अपने साथ रखना है। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। जैसे कि भाई देखिए, ऐसा नहीं कि एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, भाई आप ही लोग से काम करवाऊंगा, है ना? बस क्योंकि भाई आप लोग उस स्थिति में है कि आप लोग क्लास में जाकर डील करने वाले हैं। ओके, तो भाई आप लोग को भी मान लिया जाए कि आप लोग भी टीचर हैं। ओके, तो उस रूप में मैं काम करूंगा। ठीक, ऐसे ही और सारा है। रैदास जी को प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और दूसरी बात ये है, परिचय भी है। तो जितना मैं कर सकता हूँ और आप लोगों से करवाऊंगा, और भाई इस तरह से मान लीजिए कि भी एक एक व्यक्ति को रख लूंगा, मान लीजिए कि भाई आप लोग, मुझे उम्मीद है कि 50 के आसपास व्यक्ति जुड़ेंगे हमारे साथ। इतनी ही उम्मीद करता हूँ, मैं ज़्यादा का उम्मीद नहीं करता हूँ कभी भी, है ना? क्योंकि ये बैच 3 लोगों के लिए शुरू किया गया था और इतने सारे 300 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ओके, तो 3 से 300 पर पहुँचा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंटेंट और आप लोगों के साथ जो हमारा ट्यूनिंग है वो मैच कर रहे, इसलिए पहुँच पाया हूँ, अन्यथा नहीं हो पाता। ओके, तो ये है। तो 50 लोग हैं हमारे साथ। आपको सुनने वाले, आपको तो भाई इंटरव्यू बोर्ड में कितने लोग बैठते हैं वो तो सब कुछ पता चल जाएगा रात को, है ना? लेकिन आपको सुनने वाले 50 लोग रहेंगे, और आपसे मैं कहूँगा कि भाई काउंटर प्रश्न करिए। ओके, तो आप थोड़े परेशान होंगे हमारे साथ, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाएँगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, और वो काम मैं करवाने जा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग जो भी साथी हैं वो जुड़िए। ओके, एक कुछ नहीं तो एक तो माहौल तो देना ही है हमें, वो मैं ज़रूर दूँगा। कुछ न कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भाई एक कम्युनिटी जब बनता है तो बहुत लोग आपके मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही का केवल हेल्प करने के लिए रहूँगा, और भी कई सारे साथी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आप ही के साथी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो बस मैं तो एक मीडिएटर हूँ, ये मान के चलिए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस एक मीडिएटर के रूप में रहूँगा। तो देखते हैं, जुड़िए पहले, उसके बाद हम कुछ न कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। भागने वाले में से तो हूँ नहीं। जब मैं 5 दिन में इतना करवा सकता हूँ कि भाई 58 में से 21 छात्र हमारे सेलेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही टीजीटी में तो गिना ही नहीं हुए कितने सारे छात्र, क्योंकि बहुतों का मैसेज आया, और क्योंकि भाई मैं अकेले ही सब काम कर रहा हूँ, तो कैसे मैं इतना गिन सकता हूँ? ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम।